हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब मस्त और व्यस्त होंगे और सारणिक की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सरसाइज 4.4 या पूरा सारणिक ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस 4.4 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। चलिए तो उन क्वेश्चन की तैयारी करते हुए उनको बताते हैं। E इक्वल टू है 1 2 3 माइनस 5 और हमें ये पूरा प्रूव करना है। क्या करना है कि ए का एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, आफ्टर एडजॉइंट ए का ए से मल्टीप्लाई करो और ये सब इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी समस्या है इसको पता करना। एडजॉइंट ही पता ही कहाँ है, सबसे पहला काम एडजॉइंट ए को निकालना। चलिए भाई देखते हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए मैंने बताया था कि C11 पता करो, ओके, फिर C12 पता करो, फिर C21 पता करो और फिर C22 पता करो। ये चार एलिमेंट यहाँ आवश्यक हैं और 2 इंटू 2 क्रम का, इसलिए जी भी बहुत है। तो देखिए C11 1 1 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दिया जाए तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो तो माइनस का 5 बचता है, ओके। फिर C12 12 का मतलब हुआ कि पहली पंक्ति छोड़ दो और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ओनली हमारे पास 3 बच रहा है। बट यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। इसका रीजन शायद मैं आपको बता भी चुका हूं और आपको मालूम भी होगा। इसका रीजन क्या है कि अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो 2 1 3 हो रहा है। 3 एक विषम संख्या, विषम के कारण माइनस बनाएगा। इतना याद रखिए बस आप। 21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ओनली 2 बचा। और वही सेम रीजन यहाँ भी है, 2 और 1 मिलकर 3 हो रहा है और 3 एक विषम संख्या है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। 22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आई मीन टू से यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, ओके। सभी को समझ तो आ रहा है ना। ये 2x2 क्रम का मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें तुरंत यहाँ पर C मिल जाएगा। C क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो C11 C12 C21 C22 से मिलकर बने हैं। तो C11 माइनस 5 है, C12 माइनस का 3 है और C21 माइनस का 2 है और C22 1 है, ओके। अब यहां से जब एडजॉइंट ए निकाला जाएगा तो इस C का ट्रांसपोज हो जाता है, C का ट्रांसपोज हो जाएगा। और ट्रांसपोज आपको बहुत बेटर तरीके से मालूम है। ट्रांसपोज में जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ बन जाते, -5 और -3 -2 और 1। ये पंक्ति को मैंने स्तंभ बना दिया, ओके। और डायरेक्ट भी एडजॉइंट ए निकालना मैंने सिखाया आपको। क्या सिखाया था कि सीधा ए से डायरेक्ट एडजॉइंट ए तक पहुंच सकते हैं। कैसे? कहा था कि जो मुख्य विकर्ण हैं उनके अवयव आपस में बदल जाते हैं। जैसे 1 और -5 है तो -5 यहां पहुंच जाएगा और 1 यहां पहुंच जाएगा। देखो चेक कर लो, है ना। ये -5 ऊपर पहुंच गया और ये 1 नीचे आ गया। दूसरा काम क्या बताया था कि जो दूसरा विकर्ण बचा है उसके अवयवों के केवल चिन्ह परिवर्तन होंगे। जैसे कि 2 3 है ना, तो 2 माइनस का हो गया और 3 भी माइनस का हो गया। डायरेक्ट भी तो हम पता कर सकते हैं जब काफी उलझे क्वेश्चन हो, जैसा कि कल क्वेश्चन बताया था मैंने एक, तो उसमें आप ये डायरेक्ट ही कर लीजिए क्योंकि इसको करने में टाइम लगेगा। ऐसा केवल उलझे हुए क्वेश्चन के लिए करना है, अदरवाइज यही पूरी विधि होती करने की, ऐसी करें आप, ठीक है। चलिए अब देखो, अब ये 3 पार्ट दिए तो बेटा पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए क्या दिख रहा है कि ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के साथ करेंगे, ठीक है। चलो पहले ए रख दिया मैंने, ये तो वही क्वेश्चन ही है। 1 2 और 3 माइनस का 5 ए को रखा और इसके साथ में इसको रख दिया -5 -3 2 और 1। अब मल्टीप्लाई तो आपको बेटर तरीके से आता है, कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, R1 का मल्टीप्लाई C1 में करते हैं। R1 C1, 1 का 5 में -5 और 2 का 3 में तो 6। इतना क्लियर हुआ। फिर R1 का C2 में करेंगे तो 1 का -2 में तो -2 और 2 का 1 में तो 2 बन जाए 2 हो गया, ओके। अब इसको देखिए, अब ये R2 है तो R2 का वही काम करना C1 में। 3 5 जा 15 तो माइनस का 15 हुआ और 5 3 या 15 तो बेटा ये प्लस का 15 हो गया। अब इसका इसमें करेंगे 3 2 जा 6 और 5 बन जा 5, ओके। इतना क्लियर हुआ।
चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 5 11 हुआ, 15 15 0 बचा, और 2 में 2 गया, 0 बचा, 6 5 11। ओके, इतना क्लियर हुआ। मैं एक पार्ट कर चुका हूं, अब दूसरा पार्ट करते हैं, वो भी इतना ही आना चाहिए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं करके। एडजॉइंट ए का ए से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसको यहां बताते हैं क्या बोला गया। एडजॉइंट ए का ए से मल्टीप्लाई, तो एडजॉइंट ए -5 -2 -5, फिर -2 -3 और 1, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है ए के साथ में। ए है 1 3 2 और -5। इतना क्लियर हुआ। अब बस मल्टीप्लाई करना, सिमिलर ऐसे ही तो करना मल्टीप्लाई, देखते हैं करके। तो -5 -2 का यहां किया तो 5 बन जा 5 हुआ, और 3 2 जा 6 हुआ। इतना क्लियर है, कुछ मिस्टेक कर लिया क्या? 5 बन जा 5 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ। बेटा ये माइनस का होगा है ना। अच्छा, अब इसका यहां करेंगे, 5 2 जा 10 हुआ माइनस का, और 5 2 जा 10 हुआ प्लस का। इसका करते 3 बन जा 3 हुआ माइनस का, और 1 3 या 3 हुआ प्लस का। इसका 3 2 या 6 हुआ, और 5 बन जा 5 हुआ। 6 5 11, नीचे 0, यहां भी 0 और यहां भी 11। तो दूसरा वाला पार्ट भी हमारा वही आ चुका है, दोनों बराबर हैं। बस ये लास्ट पार्ट बचा है, कौन सा? ये वाला। अगर तीनों इक्वल हो जाएं तो बस हो गया प्रूफ। ये तो शुद्ध करना था। तो देखिए थर्ड पार्ट के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमें ए का सारणिक निकालना पड़ेगा। चलो भाई ए का सारणिक पता करते हैं पहले। ए का सारणिक, तो सारणिक के लिए इसको सारणिक मॉड में लिखना पड़ेगा। 1 3 2 -5, तो 5 बन जा 5, बीच में माइनस, 3 2 जा 6, तो फाइनली ये 11 आ गया। अब इसको लिख लो पूरे को, सारणिक ए I2, तो सारणिक ए बेटा -11 है, और I2 है 1 0 0 1। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 11 बन जा 11 0 0, और 11 बन जा 11। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि तीनों इक्वल आ गए, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट इक्वल हैं। इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये सिद्ध हो गया है, प्रूव हुआ है, इट्स प्रूव। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? आप चाहें तो लिख सकते हैं पहले फर्स्ट पार्ट करके, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, और लास्ट में शो कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इक्वल, सेकंड पार्ट इक्वल, थर्ड पार्ट। ओके, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 9 मैंने कल बता दिया था, वो गलती से छूट गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और 9 जो बताया था वो ए इनवर्स निकालने सिखाया था 3/3 क्रम का, जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। आज भी उसी कोई क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, यहां भी ए इनवर्स है फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन लिखा है कि ए इनवर्स इक्वल, ए इनवर्स बराबर 0 1 2 0 1 2, फिर 1 2 3 और 3 1 1। हमें इस क्वेश्चन का ए इनवर्स निकालना है। 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। बोर्ड पेपर में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। सीधा सा बात, ये एक दो क्वेश्चन इस तरह के सीख लो तो सभी आ गए। कोई ज्यादा थोड़ा ना कि सब सीखने की जरूरत है, एक सीख लो अच्छे से, सभी क्वेश्चन लगा सकते हो। एक मैंने कल बता दिया था और एक अभी बता रहे हैं, इनको देख लेते हैं। तरीके सीखो, बस करना तो ऑटोमेटिक सीख ही जाओगे। सबसे पहला काम है हमें ए का निकालना है सारणिक, सबसे पहला काम। तो सारणिक के लिए इसमें आप हमेशा प्रसार किया करो R1 के सापेक्ष। तो लिख लें पहले 0 1 2, फिर 1 2 3 और फिर 3 1 1। इतना क्लियर हुआ ना? चलिए प्रसार कर लेते हैं। तो 0 आएगा पहले, और जब 0 आएगा तो 0 खत्म हो गया ये। तो क्या दिख रहा है? 2 3 1 1। और वैसे भी 0 है तो इसको लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सभी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के बाद में होता -1, तो -1 है, ये खत्म हो गया। तो क्या दिख रहा है? 1 3 3 1। अब आएगा +2, तो +2 में ये खत्म हो गया, तो बचा है 1 2 3 1। ओके, चलो
ये तो बेटा पूरा जीरो हो गया तो सीधा जीरो ही कर दिया। इसको देखिए 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। ओके, तो ये -1 है, इनटू में माइनस का 8 बचा, ये प्लस का 2 है और इनटू में माइनस का 5 बचा। बस सॉल्व कर लो। 8 1 जा 8 हुआ और ये 5 2 जा 10 होगा। फाइनली हमारे पास माइनस का 2 आ गया सारणी 1। माइनस का 2 अगर जीरो आता आप चाहो तो लिख सकते हो इक्वल नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो फिर ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं होता, अगर जीरो होता, बट जीरो नहीं है तो फिर आगे हल करना है। चलिए आगे क्या है, अब इन सभी का जैसे कि C11 निकालें, फिर C12 निकालें, ठीक है, फिर C13 निकालें, C21 निकालें, सारी चीज निकालनी है। ये क्या है, आव्यूह ए के सह गुणनखंड है, ये हमें उनकी आवश्यकता पड़ रही है। तो C11 के लिए जानते हो, कल बताया भी था मैंने कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो। तो बेटा पहली पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, छोड़ दिया तो ओनली दिख रहा है 2 3 1 1, लिख दीजिए यहाँ पे 2 3 1 1। ओके, इनको सॉल्व कर लो पहले। तो 2 बन जा 2 और माइनस में 3 बन जा 3, फाइनली माइनस का 1 बचा है, ठीक है। अब 1 और 2 मिलकर 3 हो रहे हैं बेटा, इसलिए माइनस लगाना भी जरूरी है पहले। ये तो 1 1 2 हो रहे थे, सम संख्या थी, जहां जहां योग विषम संख्या हो वहां बाहर माइनस लगाते चलना है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा लिखें, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो। तो पहली पंक्ति छोड़ दी, दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, तो केवल दिख रहा है 1 3 3 1, लिख दो 1 3 3 1। तो क्या बचा अंदर, 1 बन जा 1 और 3 3 जा 9, 9 से 1 घटाया तो 8 बचेगा माइनस का, लेकिन बाहर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब 1 3 4 होता है, इसलिए बाहर माइनस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ना है, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो केवल दिख रहा 1 2 3 1, लिख दो भाई 1 2 3 1। इसको सॉल्व कर लो, 1 1 जा 1 3 2 जा 6, ये फाइनली माइनस का 5 बचा है। इतना क्लियर है ना। चलिए आगे देखें, C21 है, इसमें भी 2 1 3 हो रहा, माइनस आएगा। ये तो शायद जान ही लिया हो कि माइनस क्यों बाहर आ रहा है, कोई डाउट हो बताना जरूर। तो माइनस लगा दिया, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लिखना हमें। तो अब दूसरी पंक्ति की बारी आई, ये दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ छोड़ दो, तो केवल दिख रहा 1 2 1 1, लिख दीजिए 1 2 1 1। ओके, माइनस बाहर है, 1 1 जा 1 2 1 जा 2, अंदर तो माइनस 1 आएगा बट बाहर के माइनस ने उसको प्लस कर दिया, ठीक है। 22 देखते हैं, 22 में क्या, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो बेटा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 2 3 1 है, लिख दो 0 2 3 1। इसका यहां करेंगे 0 और 3 2 जा 6, तो फाइनली ये मिल गया माइनस में 6। अच्छे से मालूम चल पा रहा ना कैसे करना है, सीखना जरूर है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। अब हम 21 22 के बाद 23 निकालेंगे, माने 23। ओके, फिर 31, इसके बाद 32, इसके बाद 33, ये सभी तो निकालना है, ठीक है। चलिए 23 में हम देख पा रहे हैं कि 3 2 5 है, विषम है तो माइनस लगाना जरूरी है बाहर, तो लगा दिया। अब 2 3 माने दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 0 1 3 1 हमें दिख रहा है, लिख दो 0 1 और 3 1, तो कितना हुआ भाई फाइनली 0 माइनस में 3, तो ये हमें 3 मिला है, ठीक है। इसको देखते हैं 31 को, तीसरी पंक्ति। अब यहाँ सभी में तीसरी पंक्ति ही छोड़नी है जो कि लास्ट में दी है, तीसरी पंक्ति सब में छोड़नी है, लेकिन इसमें पहला स्तंभ भी छोड़ना है। तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, तो केवल 1 2 2 3 मिल रहा है, लिख दीजिए 1 2 2 3। सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3 2 2 जा 4 माइनस का 1। ओके, 3 2 5 होता है तो माइनस लगा दिया मैंने। तीसरी पंक्ति तो छोड़ ही देनी है, दूसरा स्तंभ भी छोड़ दो, 0 2 1 3, 0 2 1 3।
सॉल्व कर लो। इसका बेटा 0 आएगा, इसका माइनस में 2 आएगा, तो फाइनली प्लस में 2 हो जाएगा। 3 3 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 1 1 2 बचा, 0 1 1 2, ये 0 ये -1, फाइनली -1 मिला हमें। देखिए सबसे अहम रोल इसी का तो है, अगर इसमें मिस्टेक कर लिया तो क्वेश्चन सही कभी हो ही नहीं पाएगा। बस ये गलती नहीं करना है, इसको बड़े हिसाब से करना, समझ कर, थोड़ा टाइम लग जाए नो प्रॉब्लम, बट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से कार्य करना। ओके चलिए अब देखो, जब सी मैंने बना लिए, इनको हम कहेंगे आव्यूह ए के सह गुणनखंड है ये, और इन्हीं से मिलकर एक आव्यूह जो बनेगा वो आव्यूह सी कहलाएगा। तो हमें आव्यूह सी लिखना है, तो आव्यूह सी इक्वल सी तो क्या है 11 12 13, 11 12 13 के वैल्यू -1 8 -5, -1 8 और माइनस में 5। ओके फिर 21 22 23, तो 1 -6 और 3, 1 -6 और 3, फिर 31 32 33, -1 2 -1, -1 2 -1। बात समझ में क्लियर है? बात सबको समझ में आ रही है? ये प्राप्त हुआ हमें आव्यूह सी। अब बहुत नजदीक पहुंच गए, एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालना है। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, आप अच्छे से पता होगा, एडजॉइंट ए सी का ट्रांसपोज है, और सी का ट्रांसपोज कर दो, बस एडजॉइंट ए निकल आया। ओके ट्रांसपोज करिए, -1 8 लिखा, यहां लिखिए -1। सीधी सी बात है, मैंने पंक्ति को स्तंभ बना दिया है, 1 -6 और 3 लिखा है, लास्ट में -1 2 और -1, सभी पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट कर दिए, तो एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब हमें तो ए इनवर्स पता करना था, ए इनवर्स का छोटा सा फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुटिंग कर दो, काम खत्म। ए इनवर्स इक्वल 1y, ए का सारणिक और एडजॉइंट ए, और ए का सारणिक हमारे पास -2 है, और एडजॉइंट ए अभी अभी निकाला, बस वैल्यू पुटिंग कर दो, -1 1 -1 -1 -1, ठीक है, 8 -6 2, और लास्ट है -5 3 -1। ओके ये हमारा पूरा ए इनवर्स निकल के आ गया है, 8 मार्क्स का आता है, इसलिए सीखना बेहद जरूरी है। ओके देख लीजिए, एक बार समझना है तो कई बार देखो इसको, लेकिन हर हाल में समझना है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। अब देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन 10th में और भी हैं, बट जब यही है इसी टाइप के हैं तो आप उनको स्वतः प्रयास करिए, खुद करके देखिए। और 11 नंबर में भी प्रतिलोम निकालना मतलब वही होता है, ए इनवर्स ही है। आपको हम क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं, अदरवाइज सभी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं इसी टाइप के हैं, वो आपका होमवर्क है, उन्हें आप करके देखें और आगे देखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में एक आव्यूह दिया है, इसको ए लिख दिया, 3 2 0 3 2 0 -3, फिर -3, फिर -1, आगे है 4 4 1। ओके ये मैट्रिक्स ए दिया है, और यहां पर लिखा है ए क्यू इक्वल टू ए इनवर्स। ओके एक बार चेक करते हैं, 3 -3 4 2 -3 4 और 0 -1 -1। ओके क्लियर है? चलो देखो, जैसे कि ए क्यू बराबर ए इनवर्स लिखा है, पता करना है, तो अगर हम ए इनवर्स निकालेंगे तो अभी आपने देखा काफी टाइम लगा निकालने में, बड़ा तो होता ही है, और फिर ए क्यू निकालना पड़ेगा तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि मैंने इसमें दोनों पक्षों में ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्यू था पहले से, ए का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी ए का ए इनवर्स में गुणा कर दिया, ठीक है, इनको गुणा किया तो बेटा 4 हुआ, ए 4, और ए इनवर्स का ए में किया तो आई हुआ। बस अब हमें यही बात तो प्रूव करनी है। ओके हमें ये प्रूव करना है कि ए की पावर 4 का मान एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये दिखा दो बस हो जाएगा सॉल्व। तो ए की पावर 4 निकालना, अब इससे छोटा ही मान रहा,
जितने में आप ए क्यू निकालोगे ना उतनी ही टाइम में ए फोर निकल आएगा, लेकिन इसमें ए इनवर्स का काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम ए का ए में गुणा करके ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ए का ए से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1। ओके, इसको एक बार फिर लिखो यहाँ पे 3 2 0 माइनस 3 माइनस 1 4 4 1। बस अब इनका मल्टीप्लाई करना शुरू करो। तो मल्टीप्लाई के लिए बेटर तरीके से ध्यान रखना, सबसे पहले R1 का मल्टीप्लाई पूरे C1 में 3 का 9 3 दूनी 6 और 4 का 0 में 0 कर लिया। अब इसी का आगे भी करना है, 3 का 9 हुआ, फिर 3 3 या 9 तो प्लस का 9 और 4 बन जा 4। अब इसी का C3 में करना है तो 3 4 जा 12, ओके, 3 4 जा 12 और 4 बन जा 4। इतना क्लियर है। अब R2 का करना सभी C1 C2 C3 सीक्वेंस विक्रम वही रहेगा करने का। 2 का 3 में 6, 3 का 2 में -6 और 4 का 0 में तो 0। अब 2 का 3 में तो माइनस का 6 और 3 का 3 में तो 9 और 4 का 1 में -4। इसका लास्ट में करो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 3 4 जा 12 और 4 बन जा 4। मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना है क्योंकि सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, बहुत ध्यान से करना है। 0 का आगे करेंगे, 0 का 3 में 3 हो गया, -1 का 2 में -2 हो गया, आगे 0 हो गया। इसी का आगे भी करना है, 0 का 3 में 0, -3 का -3 में तो +3 होता है और आगे -1। इस प्रकार से 0 -4 और 1। बस केवल 2 लाइन का मल्टीप्लाई होता है। बस अब केवल लिखना है 9 में 6 कम करो 3 और 6 में 6 0 और ये माइनस का 2। 9 में 9 0 -4 बचा और 6 4 10 होता तो माइनस का 1 बचेगा। 3 से 1 लेस किया 2 बचे। 12 कैंसिल होकर 4 बचा और 8 4 12 0 हो गया और यहाँ पर केवल माइनस में 3 बचे। ये हम ए स्क्वायर तक पहुँच पाए हैं, लेकिन हमें तो A4 की आवश्यकता है। एक बार ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो A4 निकल आएगा और वो कितना आना चाहिए, ओनली आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा ए स्क्वायर हो चुका है, अब बस A4 निकालेंगे। A4 के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो इसी को हमें 2 टाइम लिखना है, 2 बार लिखना है। 3 0 माइनस का 2 माइनस का 4 -1 2 और 4 0 माइनस में 3। यही एक बार फिर से लिख देंगे, 3 0 माइनस में 2 माइनस में 4 -1 2 फिर 4 0 माइनस में 3। ओके, इतना क्लियर है। देखो तो इस R1 का C1 से करेंगे, 3 3 जा 9, 4 का 0 से तो 0 हुआ और 4 2 जा 8। अब इस R1 का C2 में करेंगे तो 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4 और फिर 4 2 जा 8। अब इसी R1 का C3 में करना है, 3 का 4 में 3 4 जा 12 और 4 का 0 में 0 और ये 4 3 जा 12। ऊपर दिख रहा है कि यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 0। आइडेंटिटी आने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आगे देखो, अब R2 की बारी आई। R2 का करो C1 में, 0 का 3 में 0, -1 का भी 0, ये तो फाइनली 0 हो गया पूरा, ठीक है। इसका यहाँ करेंगे तो 0 का 4 में 0 हो गया, -1 से किया तो +1 हुआ, आगे भी 0, 0 का 4 से 0, ये भी कुल मिलाकर 0 हो गया। अब लास्ट लाइन बची है R3, उसका C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 या 6, 2 का 0 में 0 और 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 0 और 3 3 जा 9।
बस सॉल्व कर लो। 9 से 8 1, बाकी 0 है, ठीक है। 8 4 12 0 हो गया, ओनली 1 बचा। 6 2 8 0 हो गया, 12 से 12 0 हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ 1। ये a की पावर 4 को निकाला था और हमें प्राप्त क्या हो गया, i। तो a की पावर 4 इक्वल टू i, यही तो प्रूव करना था। बस हो चुका है प्रूव, यही प्रूव करके दिखाना था। ओके, 12 का ए नंबर क्वेश्चन था, अन्य सभी क्वेश्चन वही है। 12 के 30 नंबर में बोला गया सहखंडज निकालो। सहखंडज का मीन एडजॉइंट ए निकालना है, जैसे अभी निकाला था ना इसमें हमने, इसके पहले वाले क्वेश्चन में C11 C12, एडजॉइंट ए पता करना है पूरा सिस्टम से। बस यही सारे क्वेश्चन हैं, कोई भी अलग टाइप का नहीं है, आपको सभी आ जाएंगे, ठीक है। बस क्लास को आप बार बार देखें ताकि अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ सकें। ओके, इतना ही आज के लिए। मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।